फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज की इस वीडियो लेके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 इंग्लिश की बुक से एक चैप्टर है जिसका नाम है द गिविंग ट्री। उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर पहले मैं बता दूं, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। देखने के बाद ही आपको तो अच्छी लगी होगी या फिर जैसी भी लगी है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने इससे पहले एक वाटरिंग राइम पोएम थी, उसको भी बता दिया था, जिसमें फ्लावर्स को कब पानी देना चाहिए, कैसे पानी देना चाहिए, कहाँ पानी देना चाहिए, सब कुछ बताया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग एक वो तो एक वाटरिंग राइम तो एक पोएम थी, लेकिन ये गिविंग ट्री एक स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है जिसमें ट्री के बारे में बताया जाता है। वो ट्री हमेशा दूसरों की मदद करता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है वो हमको इस चैप्टर में बताया गया है। तो वही स्टार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले तो अभी स्टार्ट करने से पहले ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनको देख लेते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा महसूस होगा जब आप किसी की मदद करोगे? तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा महसूस होगा। आई फील बेटर, आई फील गुड, आई फील गुड, आई फील गुड। गुड लिख सकते हो, या फिर अगर गम में हो तो बेटर लिख सकते हो, आई फील बेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, फ्यूचर पास्ट टेंस है तो लिखोगे आई फील गुड। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? तो दूसरों को बोला जाता है कि दूसरे से सामान बांटने में बांट मिल के खाने में प्यार बढ़ता है। तो और वेल क्योंकि मिल बांट के खाना चाहिए, वो भी आपको पसंद करेगा कि आपने उसके साथ चीज़ शेयर करी थी। ठीक है, और फिर वो भी आपकी कभी कुछ शेयर करेगा। रीड दिस प्ले टू नो हाउ ट्री फील व्हेन इट हेल्प अ बॉय। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। लड़का, एक सेकंड। बॉय देख से एक से हाँ, बॉय मतलब होता है, बॉय होता है लड़का, लड़का। और ट्री मतलब होता है पेड़। ठीक है, तो अब आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि एक ट्री ने जब एक लड़के की मदद की तो उसको उसके कैसा लगा। नरेटर बोलते हैं वंस देयर वाज ए ट्री एंड इट लव ए लिटिल बॉय। एक बार एक पेड़ था, वो एक बच्चे को बहुत पसंद करता था। एवरी डे द बॉय विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। हर रोज़ बॉय पेड़ को देखने आता था और उसकी कंपनी, उससे बातचीत करता था और इन्जॉय करता था उसे। ट्री कम हेयर माई बॉय, ट्री कहता था इधर आओ मेरे बच्चे। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ो। एंड सिंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरे ब्रांचेस में लहराओ, स्विंग करो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस आ वाट ए फन। बॉय बोलता था वाह क्या ही मज़ा आ रहा है स्विंग करने में, क्योंकि उसको पकड़ के वो आगे पीछे बढ़ जाए तो आप तो स्विंग करते हो ना, तो वो बहुत मज़ा आता है। तो ट्री कहता है यू हंग्री ईट माई एप्पल्स, क्या तुम भूखे हो? एप्पल्स खाओ। तो बॉय एप्पल्स खाते खाते बोलता था हाउ डिलीशियस, हाउ डिलीशियस, क्योंकि आप अगर सीधे पेड़ से तोड़ के एप्पल खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। नरेटर होता है व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, जब बॉय थक जाता था, ही स्लैप्ड अंडर द ट्री, वो बॉय के ट्री के मतलब पेड़ के नीचे सो जाता था। द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट सेट, तो ट्री काफ़ी खुश होता था क्योंकि उसने एक बॉय को सेट दिया। बट द टाइम वेंट बाय, लेकिन टाइम बढ़ता गया। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर, बॉय बड़ा हो गया। एंड वेंट अवे, और वो बहुत दूर चला गया पेड़ से। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब ट्री पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। बॉय ट्री के पास आता है और ट्री बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो ट्री कहता है कम माई बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, आओ बॉय आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ो। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरे ब्रांचेस से स्विंग करो। स्विंग मतलब आपको पता है खेलना इधर से उधर ब्रांचेस को पकड़ के। बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है तो मैं क्लाइम और प्ले नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू बाय थिंग एंड हैव फन, अब मुझे चीज़ें खरीदने में ज़्यादा मज़ा आता है। आई वॉन्ट सम मनी, मैं कुछ मनी लेना चाहता हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो ट्री कहता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, सॉरी पर माफ़ करो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल, मेरे पास सिर्फ पत्ते और एप्पल है। यू कैन प्लक माई एप्पल एंड सेल दैम इन मार्केट, तुम, हाँ एक आइडिया ट्री ने निकाला कि
कि तुम मेरे एप्पल मतलब सेब को तोड़ के बाजार में बेच सकते हो, देन यू विल हैव मनी, तब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। नरेटर कहता है द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल एंड कैरी देम अवे। हाँ ठीक है, और कैरी दैम अवे, बॉय बहुत प्यार से एप्पल को लेते हैं और बहुत दूर चला जाता है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी हैप्पी हो जाता है। बट द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, लेकिन बॉय फिर बहुत लंबे समय तक बहुत दूर रहता है, लेकिन और फिर ट्री सैड हो जाता है। लेकिन एक दिन द बॉय केम बैक, बॉय वापस आता है। ट्री शोक विद जॉय, ट्री पूरे शोक के साथ झूम जाता है कि वापस आ गया। ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ बॉय मेरे ट्रंक पे चढ़ो। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे ब्रांचेस पे चढ़ो। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स खाओ। प्ले इन माई सेट एंड बी हैप्पी, मेरे सेट में खेलो और खुश हो जाओ। बॉय कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ अपने लाइफ में, ताकि मैं क्यों तो मैं क्लाइंब ट्री करने का मेरे पास वक्त नहीं है। अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ के लिए मुझे घर चाहिए एंड चिल्ड्रन, और वाइफ और बच्चों के लिए घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तो ट्री कहता है आई हैव नो हाउस बट मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एट बुल्ड अ हाउस, नहीं मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे जो ब्रांचेस हैं उनको कट करके मेरे ब्रांचेस हैं उनको उससे घर बना सकते हो। नरेटर सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे एंड टू बुल्ड अ हाउस, तो जो बॉय होता है वो सभी ब्रांचेस काट के अपने साथ ले जाता है और अपना घर बनाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत हैप्पी था। बट द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, अब बॉय फिर बहुत दिनों के लिए दूर रहता है और फिर ट्री सैड हो जाता है। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर द ट्री वाज सो हैप्पी, फिर बॉय बहुत सालों बाद आता है और फिर ट्री हैप्पी हो जाता है। दैट इट कुड हार्डली स्पीक, नाउ द बॉय वाज अ यंग मैन, अब बॉय एकदम यंग मैन हो चुका था, मतलब 30-40 की उम्र का हो चुका था, तो वो हार्डली एकदम स्पीक करता है। क्या स्पीक करता है आओ देखते हैं। हाँ, तो ट्री पहले कहता है कम बॉय कम व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आओ बॉय आओ मैं क्या कर सकता तुम्हारे लिए यंग मैन। आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा। आई वांट अ बोट, मुझे बोट चाहिए। ए टू टेक मी अवे, ताकि मुझे वो नदी के उस पार ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? तो ट्री कहाँ से बोट देगा? तू कहता है आई हैव ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मेरे पास जो भी बचा वो ट्रंक है। कट डाउन माई ट्रंक, मेरे ट्रंक काटो एंड मेक ए बोट, और बोट बना लो। यू कैन सेल अवे, और फिर यहाँ से तुम इधर से उधर जा सकते हो। ठीक है, तो नरेटर कहता है द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट, और जो यंग मैन था, वो जो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया, यंग मैन हो गया, तो उसके जितने भी थे ट्रंक सबको काट के बोट बना के चला जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब ट्री सिर्फ स्टम्प बन चुका। ठीक है, अब सिर्फ स्टम्प मतलब क्या होता है, पहले देखो ऐसे ऐसे ट्री होता है, ठीक है, पूरा एप्पल वैप्पल लगे हुए होते हैं, और एक सेकंड ये तना होता है, और फिर नीचे एक स्टंप होता है। लेकिन अब ट्री सिर्फ एक स्टंप बन चुका था, अब यहाँ पे सिर्फ बैठा जा सकता है, इस तरीके से एक स्टंप बन चुका था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, नाउ सी इज अ ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज, अब वो आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय के बाद वो यंग मैन आता है, और अब वो बूढ़ा बन चुका था, लेकिन ट्री उसे पहचान जाता है। ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल आर ग्रोन, वो कहता है सॉरी दोस्त, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुमको दे सकूँ, मेरे एप्पल चले गए। ओल्ड मैन माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल, मेरे दांत भी है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, एप्पल के लिए टूट जाएंगे। ट्री कहता है माई ब्रांचेस आर गॉन यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, मेरे ब्रांचेस भी चले गए, तुम उस पर लटक के स्विंग नहीं कर सकते। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। तो ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन यू कैन नॉट क्लाइंब, मेरे ट्रंक चले गए, तुम नहीं चढ़ सकते। तो ओल्ड मैन फिर कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इसलिए मैं चढ़ भी नहीं सकता। ठीक है, ट्री कहता है सिंगिंग आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, कहता है मुझे माफ़ कर दूँ, काश ऐसा होता मैं तुम्हें दे सकता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, अब मैं एक सिर्फ ओल्ड स्टम्प, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर दो।
ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री, मेरे प्यारे ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, अब तो तुमने हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, एक शांति सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के रेस्ट कर सकूँ। तो ट्री हैप्पीली कहता है वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, एक जो बूढ़ा सा स्टम्प है, ओल्ड स्टम्प है, वो बैठने और सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ फ्रेंड बैठो और रेस्ट करो। नरेटर द ओल्ड मैन ऐसा करता है एंड ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, अब ट्री हैप्पी हो जाता है। तो अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय एक सेकंड, अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय सेल सिल्वरस्टेन, ठीक है, इसको याद कर लेना। द गिविंग ट्री एक बुक है, उसी से एक स्टोरी ले ली गई है और उसको सेल सिल्वरस्टेन ने लिखा है। तो अब कुछ नए वर्ड्स हैं, ये देख सकते हो। स्विंग मतलब आप लोग जानते हो, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, ठीक है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। प्लक मतलब होता है तोड़ना। ट्रिप मतलब होता है यात्रा। सेल मतलब होता है बनाना। स्टम्प मतलब होता है बस एक तना नहीं, आप लोग जिसको बताना है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, ठीक है, पहचान जाना, रिकॉग्नाइज हो जाना। अब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, वो उससे बात करता था, ऐसी कंपनी एंजॉय करता था। हाउ डिड द ट्री हैव द बॉय टू अर्न मनी, ट्री ने कहा है कि अब मेरे एप्पल प्लग कर दो और बाजार में बेच दो, तो बॉय के पास पैसे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उसने उसके साथ क्या बनाया ब्रांचेस के साथ, बताओ। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बताओ आंसर, याद है ना, मैंने अभी तो पढ़ाया था। क्या बनाया था उसने नहीं, जो बॉय था उसने क्या बनाया था, उससे किसके, जो ट्री के ब्रांचेस से उसने क्या बनाया था, बॉय ने उसके ब्रांचेस काट के अपने लिए घर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्रंक के साथ उसने बोर्ड बनाई थी। और नेक्स्ट है फिफ्थ, हाउ वाज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, क्योंकि वो सोने के लिए और क्वाइट प्लेस होता है, तो सोने आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल है। वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, इस प्ले को गिविंग ट्री क्यों कहा गया था, क्योंकि ट्री ने हमेशा बहुत कुछ दिया था, तो इसीलिए इस प्ले को गिविंग ट्री नाम दिया गया होगा। नेक्स्ट अब आते हैं वर्ड बिल्डिंग, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस, नए वर्ड बनाना है, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो लाउड का होता है लाउडली, एक तो सर साइलेंटली, स्लोली, हैप्पीली, नीटली, आप लोग आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, माई मदर वेंट, तो ये सब तो आप छोटे मोटे आप लोग करते हो, तो मैं बता देता, माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बाउट ए किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, ए दर्जन बनाना एंड ए डजन ऑरेंजेस, आई लव ऑरेंजेस सो आई एट एन ऑरेंज, माई ब्रदर वॉन्टेड बनाना सिर्फ लिखोगे, एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, द ट्री हैज़ वन ट्रंक बट मैनी ब्रांचेस, इसका लिखोगे ए डैश ब्रांचेस हैज ए नंबर ऑफ, ब्रांच हैज ए नंबर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। इसको पीछे वाली प्रोनाउंसिएशन को सुनो। लेट्स टॉक व्हाई शुड वी नॉट कट ट्री, हमें ट्री क्यों नहीं कटना चाहिए, इन्वायरमेंट खराब होता है और वो सबसे ज़रूरी हमें ऑक्सीजन देता है। At the end of the play, only the stump of the tree is left. Find out if it will grow into a tree again. सोचो अगर वो क्या होगा, तो आखिरी में प्ले में बताया गया था कि स्टम्प था, तो अगर फिर से उसकी टेक केयर की जाती तो वो ग्रो हो जाता। अच्छा, से द गिवन सेंटेंस विद द डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ कहना है, तो चलिए कहते हैं। फॉर सेंटेंसेस कम एंड प्ले विथ मी, तो लिखोगे प्लीज़ कम एंड प्ले विथ मी। नेक्स्ट आई वांट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, आई वांट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, ऐसे बोलोगे। कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, लिखोगे कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस।
कट डाउन माई ट्रंक, आप लोग ऐसे बोल सकते हो, कट डाउन माई ट्रंक। नेक्स्ट है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, तो लिखोगे आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, तो लिखोगे आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। लेट्स राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और साथ में चूज़ करना है सही शब्द बॉक्स से, और उसको पहले सेंटेंस के पहले लगा देना और कॉमा लगाना आफ्टर इट। फॉर एग्जांपल फाइनली, देखो इट गिव हिम देखो फर्स्ट इट गिव हिम इट ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन स्टम्प, देन एक सेकंड आफ्टर दैट, हाँ फाइन इट आस्क्ड सिट ऑन द स्टम्प। एक सेकंड मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प का क्या आप लोग आंसर लिखोगे आफ्टर फाइनली। नेक्स्ट है इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट आफ्टर दैट। नेक्स्ट है द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय देन, ठीक है, पहले आप लोग को लगाना था। वर्क इन ग्रुप, आपको ग्रुप में काम करना है, तो ये ग्रुप वाला काम तो एक्टिविटी तरीके का होता है, तो ये तो आप लोग को बहुत पसंद होता है, तो आप लोग पढ़ के करते हो। नेक्स्ट क्या दिया गया है, लेट्स आपको एक्ट करना है, लेट्स सी योर ब्रांचेस, आपको ब्रांचेस देखना है। लेट्स सी ए फुल ट्री विद अ फ्रूट एंड लीफ, आपको एक फ्रूट ट्री को बनाना है। इनैक्ट ए ट्री विद ओनली अ ट्रंक, आपको सिर्फ ट्रंक काटना है। इनैक्ट ए ट्री विद ओनली स्टम्प लेफ्ट, और कम्युनिकेट द आइडिया इन दिस प्ले, और आइडिया कम्युनिकेट करना है। यूज़ योर बॉडी टू, आपको अपना बॉडी से क्लाइंब करना है, हॉप करना है, ट्विस्ट करना है, जंप करना है, बेंड करना है, स्ट्रेच करना है, ये सभी चीज़ें करनी है। लेट्स रीड है चिंता चीटू इज अ ट्रीमेंड ट्री, एक ट्रीमेंड ट्री है। दिस फेमस, ये जो फेमस ट्री है वो ग्वालियर में, और ये ग्रो होता है टनसेन टॉम में। टनसेन वॉज ए ग्रेट सिंगर है। पीपल इन ग्वालियर से, जो ग्वालियर के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, एंड यू ऑल्सो से, हाँ ईट द लीव ऑफ द टारमेंट ट्री, उसका गाना गाना है, एंड यू विल सिंग लाइक टनसेन, आप भी टनसेन की तरह गाने लगोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इस पे कुछ क्वेश्चन है। चूज द राइट वर्ड। चिंता चीटू इज अ ट्रीमेंड ट्री। दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर। तानसेन वाज ए फेमस सिंगर। द ट्रीमेंड ट्री ग्रो ओवर तानसेन टॉम। Eat the leaves of the ट्रीमेंड ट्री and you'll also sing like तानसेन। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो काफ़ी अच्छे से समझ भी आया होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो गाइस यार, आज की वाली वीडियो में इतना ही। जब तक मेरा अगला चैप्टर नहीं आता, अगला चैप्टर का नाम है बुक्स, वो भी काफ़ी अच्छा चैप्टर नहीं है, पोयम है। जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती बुक्स की, तब तक के लिए एज यूजुअल हंसती रही, मुस्कुराती रही, सोचती रही। टेक केयर ऑफ़ यू, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बाय बाय।